रामगढ़ गांव में एक 35 साल की औरत रहती थी। उसका न तो कभी ब्याह हुआ था, न कोई घर परिवार था, फिर भी वह अपने आप को विधवा कहती थी। जब भी कोई उससे पूछता, तेरी तो शादी भी नहीं हुई, फिर तू विधवा कैसे हुई, तो वह एक अजीब रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी हंसती और बिना कुछ बोले चली जाती। वह हंसी सुनकर पूछने वाले की रूह कांप जाती। गांव के लोग कहते थे कि कभी कभी उसके घर से किसी आदमी के बात करने की आवाज आती है, धीमी बुदबुदाती। लेकिन उस घर में वह बिल्कुल अकेली रहती थी। न कोई आता था, न कोई जाता था। यह औरत इस गांव में 10 साल पहले आई थी, दुल्हन के जोड़े में, सिर से पांव तक लाल चूड़ियों और बिछुए से सजी हुई। वह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठी मिली थी। दिन बीता, रात बीती, वह वहीं बैठी रही, न हिली न डुली, बस पेड़ की छांव में बैठी अंधेरे में किसी का इंतजार करती रही। एक शाम को कुछ गांव वाले उसके पास आए। क्या हुआ बहन, यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। उसने बड़े सहज भाव से कहा, मेरी बारात आ रही है, जब मेरी बारात आएगी तो मैं चली जाऊंगी। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई बारात कहां से, किसकी? कोई कुछ समझ नहीं पाया। तभी गांव की एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आई। उसने ममता से कहा, बेटी चल मेरे घर आ जा, मैं अकेली रहती हूँ, जब तेरी बारात आ जाए तो चली जाना। यह सुनकर वह औरत हंसी, वही हंसी जो सुनने वाले की हड्डियों में उतर जाती थी, और वह बुढ़िया के साथ चली गई। 1 हफ्ता बीत गया, उसकी बारात नहीं आई। लेकिन एक रात बुढ़िया मर गई। जब गांव वालों को पता चला तो वे बुढ़िया के शव को श्मशान ले जाने के लिए उसके घर पहुंचे। जो उन्होंने देखा, उसे देखकर बहादुर आदमी के भी पैर लड़खड़ा गए। बुढ़िया के सिर पर एक भी बाल नहीं था, जैसे किसी ने एक एक करके नोच लिए हो। चेहरा जला हुआ था, काला पपड़ीदार, पहचान में ही नहीं आ रहा था। और उसके हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे चूहों ने कुतर कुतर कर खा लिए हो। उंगलियों की हड्डियां बाहर झांक रही थी। सबकी सांसें थम गई। कुछ लोग पीछे हट गए, बच्चों को अंदर भेज दिया गया। एक ही बात हर किसी के मन में घूम रही थी, ये चुड़ैल है। लेकिन वह औरत, वह बहुत तेजी से रो रही थी, छाती पीटकर, जमीन पर लौटकर, जैसे उसकी अपनी मां मर गई। एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? यह बूढ़ी अम्मा ऐसे कैसे मरी? औरत ने सिसकते हुए कहा, शाम को मैं तो सो गई थी, रात में कुछ गिरने की आवाज आई, उठकर देखा तो लालटेन अम्मा के सिर पर गिर गई थी। तेल फैल गया और वे जल गई। और इनके हाथ को क्या हुआ? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। औरत बोली, घर में बहुत सारे चूहे हैं, मुझे लगता है अम्मा काफी देर तक तड़पती रही होंगी, चूहों ने हाथ कुतर लिए होंगे। लोगों ने देखा, सचमुच उस घर में अनगिनत चूहे घूम रहे थे। इतने चूहे तो पूरे गांव में नहीं होंगे जितने उस एक घर में थे। कोनों में हर जगह उनकी काली काली आंखें चमक रही थी और हवा में जली हुई राख की गंध तैर रही थी। किसी को उस औरत पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कोई कुछ कह भी नहीं पाया। कोई सबूत नहीं था, बस एक भयानक अनुमान था जो हर किसी के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। बुढ़िया को श्मशान ले गए, चिता जलाई गई, लकड़ियां धधकी, धुआं उठा, और उस दिन से वह औरत बहुत खुश रहने लगी। सफेद साड़ी पहने वह पूरे गांव में घूमती रहती, मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई, जैसे उसका कोई बहुत बड़ा काम पूरा हो गया हो। और रात को उसके घर से फिर वही आवाज आती, किसी आदमी के बात करने की आवाज। उसी हफ्ते हरिराम ने उसे पहली बार रात में देखा। हरिराम 50 साल का किसान, गांव का सबसे तेज आंखों वाला आदमी, रात को खेत से लौट रहा था।
11 बज रहे थे और गांव की गली में मुड़ा तो सामने वह खड़ी थी, सफेद साड़ी में, गली के बिल्कुल बीच में। और वह हरिराम की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि ऊपर देख रही थी, चांद की तरफ। गर्दन इतनी पीछे मुड़ी कि हड्डी टूट जानी चाहिए थी और उसका मुंह खुला था, पूरा खुला इंसानी मुंह। इतना नहीं खुलता और उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी, बहुत धीमी गुनगुनाहट, शादी का गीत, लेकिन उल्टा, जैसे कोई गाना पीछे से बजाओ। हरिराम के पैर जमीन में जम गए। वह हिल नहीं पाया, सामने देखता रहा और फिर उस औरत का सिर्फ सिर, बाकी शरीर जहां था वहीं रहा। धीरे धीरे नीचे आया और उसकी आंखें हरिराम पर टिकी। और वे आंखें इंसानी नहीं थी, उनमें पुतलियां नहीं थी, बस सफेदी थी, पूरी सफेद, दूध जैसी। और उस सफेदी में हरिराम को अपना चेहरा दिखा, जैसे किसी दर्पण में। और फिर उसने मुस्कुराया, होंठ खींचे, कानों तक दांत दिखे। इंसान के इतने दांत नहीं होते, नुकीले पीले जैसे चूहों के दांत। हरिराम भागा, इतना तेज भागा कि चप्पल गिर गई और उसे पता नहीं चला। घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई और पूरी रात बैठा रहा कांपता हुआ। सुबह जब उसने गली में देखा, वहां कुछ नहीं था, बस जमीन पर, ठीक उसी जगह जहां वह खड़ी थी, सिंदूर का एक गोल निशान था। और उस निशान के चारों तरफ चूहों के पंजों के सैकड़ों छापे थे। 2 हफ्ते गुजरे। गांव ने सोचा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन फिर रामनाथ के बेटे विकास ने एक रात अपनी माँ से कहा, माँ, वह औरत मेरी खिड़की पर खड़ी है। माँ ने खिड़की पर देखा, कोई नहीं था, कोई नहीं है। सो जा। है माँ, अभी भी है, देख रही है मुझे, मुस्कुरा रही है। माँ ने फिर देखा, खिड़की पर सिर्फ अंधेरा था, सपना देख रहा है। सो जा। विकास सो गया, लेकिन रात को 3 बजे माँ की आंख खुली, ठंड से। कमरे में अचानक ऐसी ठंड भर गई जैसे जनवरी की रात में कोई सारे दरवाजे खोल दे। और उसने देखा कि खिड़की खुली है और खिड़की की चौखट पर 2 हाथ रखे हुए हैं, बाहर से लंबी उंगलियां, काले नाखून, और वे हाथ धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं, चौखट पर रेंगते हुए, जैसे कोई अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। लाल चूड़ियां जो बिना हवा के खनक रही थी। माँ चीखी, हाथ गायब हो गए, ऐसे जैसे थे ही नहीं। खिड़की खुली रह गई और चौखट पर सिंदूर के निशान रह गए। अगले हफ्ते सुमित्रा की बारी आई। सुमित्रा कौशल्या, अम्मा की पड़ोसन, रात को सो रही थी जब उसे लगा कि कोई उसके बाल सहला रहा है, बहुत धीरे, बहुत प्यार से, जैसे माँ करती है। और उसने आंखें खोली और देखा कि उसके बिस्तर के बगल में वह औरत बैठी है, जमीन पर, और सुमित्रा के बालों में उंगलियां फेर रही है। और उसके चेहरे पर ममता है, सच्ची ममता, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को सुला रही हो। और सुमित्रा हिल नहीं पाई क्योंकि उसका शरीर जकड़ा हुआ था, जैसे सोते में लकवा मार गया हो। और उस औरत ने सुमित्रा के कान में फुसफुसाकर कहा, सो जा, बस सो जा, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। और उसकी सांस सुमित्रा के गाल पर पड़ी, जो इतनी ठंडी थी जैसे कब्र से आ रही हो। सुमित्रा ने मुंह खोलकर चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। और फिर उस औरत ने अपना चेहरा सुमित्रा के बिल्कुल करीब लाया, इतना करीब कि नाक से छू रही थी। और सुमित्रा ने देखा कि उसकी आंखों में पुतलियां नहीं है, सिर्फ सफेदी है। और उस सफेदी के अंदर कुछ हिल रहा है। कौशल्या, अम्मा का चेहरा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, मुंह खोलकर चीख रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही। और तभी पति रामलाल की आंख खुली। उसने लाइट जलाई, कमरे में कोई नहीं था। सुमित्रा पसीने में भीगी हुई थी और कांप रही थी। रामलाल ने कहा, सपना था। सपना नहीं था, क्योंकि सुमित्रा के बालों में सिंदूर लगा हुआ था और तकिए पर चूड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था, लाल कांच की चूड़ी, जो किसी के पास नहीं थी इस घर में। उसके बाद सुमित्रा हर रात बड़बड़ाने लगी, अम्मा आ रही हैं, कौशल्या अम्मा बाहर है, दरवाजा खोलो, ठंड में खड़ी हैं। और रामलाल
हर रात रोकता, लेकिन एक रात उसकी आंख लग गई और सुबह सुमित्रा मरी मिली। वही हाल, वही चेहरा जला, वही बाल नोचे, वही हाथ कुतरे और दरवाजा खुला हुआ, और दहलीज पर सिंदूर की 2 बराबर लकीरें खिंची हुई थी, जैसे किसी दुल्हन ने अंदर कदम रखा हो। अब वह औरत हर जगह दिखने लगी। दिन में भी रामू हलवाई ने बताया कि वह सुबह 6 बजे दुकान खोल रहा था, और जब शटर ऊपर किया तो वह सामने खड़ी थी, शटर के ठीक पीछे 1 इंच की दूरी पर, और उसने ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई पुरानी सहेली मिल गई हो। और रामू इतना डरा कि पीछे गिरा, और जब उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, और उन निशानों में पानी नहीं था, खून था, सूखा हुआ, पुराना, काला। बुधराम ने बताया कि वह रात को लैट्रिन गया था, तो गली में उसने देखा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि बुधराम का सिर मुड़ते ही उसकी नाक से टकरा गया, और वह ऊपर से नीचे तक सफेद थी, लेकिन उसकी साड़ी पर खून के छींटे थे, और बुधराम ने महसूस किया कि उसकी कमीज पर भी खून लग गया है। और वह औरत बोली, तुम भी आओगे ना बारात में? बुधराम बेहोश हो गया। सुबह गली में पड़ा मिला, जिंदा था, लेकिन उसकी कमीज पर खून सूखा हुआ था, और उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया, पूरा बंद। 3 दिन तक एक शब्द नहीं बोला, बस कोने में बैठा रहता, कांपता रहता। और चौथी रात वह मरा मिला, दरवाजा खुला, चेहरा जला, बाल नोचे, हाथ कुतरे, और उस औरत की मौजूदगी गांव में इस तरह फैल गई जैसे कोहरा फैलता है, धीरे धीरे, हर जगह, हर कोने में। लोगों ने बताया कि रात को अगर खिड़की से बाहर देखो तो वह किसी न किसी घर के सामने खड़ी दिखती है, कभी दरवाजे पर हाथ रखे हुए, कभी खिड़की में झांकती हुई, कभी छत पर बैठी हुई। और जब भी कोई उसे देखता तो वह पहले से उसी की तरफ देख रही होती, जैसे उसे पता होता कि तुम खिड़की खोलोगे, जैसे वह इंतजार कर रही होती कि तुम्हारी नजर उस पर पड़े, और जैसे ही नजरें मिलती वो मुस्कुराती, वही मुस्कान, कानों तक खिंची हुई, बहुत ज्यादा दांतों वाली, और फिर गायब हो जाती, पलक झपकते जैसे थी ही नहीं। कुछ लोगों ने बताया कि वह सिर्फ रात को नहीं आती, दिन में भी आती है, लेकिन दिन में उसका तरीका अलग होता है। दिन में वो किसी और की शक्ल ले लेती है, कभी कौशल्या अम्मा बन जाती है तो कोई बच्चा चीख पड़ता, अम्मा जिंदा है, वो रही। कभी मरे हुए विकास बन जाती है तो उसकी माँ दौड़ती, मेरा बेटा वापस आ गया। लेकिन जब करीब जाओ तो वह मुड़ती, और चेहरा उसका होता उस औरत का, और वह हंसती और गायब हो जाती, और पीछे बस सिंदूर का निशान रह जाता, और हवा में हल्दी की गंध। एक रात तो वह रामलाल के घर में घुस गई। सुमित्रा की मौत के बाद अकेला रहता था रामलाल, और रामलाल ने बताया कि वह सो रहा था, और आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी छाती पर कोई बैठा है। वह औरत दोनों पैर रामलाल की छाती पर, दोनों हाथ उसके गले पर, बाल खुले हुए उसके चेहरे पर गिर रहे हैं, और वह इतनी करीब से उसे देख रही थी कि रामलाल को उसके चेहरे का हर कण दिखा। चमड़ी, जो चमड़ी नहीं लग रही थी, बहुत पुरानी, बहुत सूखी, जैसे मम्मी की खाल हो जिस पर मेकअप कर दिया हो। और रामलाल चीखा तो वह तितर बितर हो गई, बिखर गई, जैसे उसका शरीर सैकड़ों चूहों से बना हो, और वे सब अलग अलग भागे दीवारों पर, छत पर, बिस्तर के नीचे। और रामलाल ने देखा कि सचमुच वह औरत नहीं थी, सैकड़ों चूहे थे जो एक दूसरे पर चढ़कर इंसान का आकार बना रहे थे। उसके बाद रामलाल ने गांव छोड़ दिया। वह आखिरी बात जो उसने किसी से कही, वह औरत इंसान नहीं है, वह चूहों से बनी है, अंधेरे से बनी है, सिंदूर से बनी है, वह कुछ और है, बहुत पुरानी, बहुत भूखी। हरिराम ने यह सब देखा,
सुना और एक फैसला किया, वह सच जानेगा। गांव के पुराने मंदिर में एक ताम्रपत्र रखा था, हजारों साल पुराना, जिसके बारे में हरिराम के दादा ने बताया था कि इसमें गांव की सबसे पुरानी कहानी लिखी है। हरिराम ने वह ताम्रपत्र निकाला और शहर के एक बूढ़े संस्कृत प्रोफेसर के पास ले गया। प्रोफेसर ने पढ़ा और उसकी उंगलियां कांपने लगी। यह 5000 साल पुरानी भाषा है। प्रोफेसर ने कहा, सिंधु काल की बात की, वैदिक काल से पहले की, और इसमें एक शब्द बार बार आ रहा है, यक्षिणी, और इसमें लिखा है कि यह एक औरत है जो मरती नहीं, बदलती है। हर कुछ 100 साल में एक गांव ढूंढती है, दुल्हन बनकर आती है और गांव को बारात बनाकर ले जाती है। क्यों? क्योंकि 5000 साल पहले इसका पति गाड़ दिया गया था, जिंदा जमीन में गहरा, और उसके ऊपर पीपल का पेड़ लगा दिया गया था ताकि जड़ें उसे बांध कर रखें। और यह औरत तब से उसे आजाद करने की कोशिश कर रही है। उसे एक बारात चाहिए, 27 बारातियों की, क्योंकि 27 लोगों ने उसके पति को गाड़ा था, और जब 27 लोग बारात बन जाएंगे तो पति ऊपर आएगा, जमीन फटेगी और दोनों चले जाएंगे। प्रोफेसर ने ताम्रपत्र पलटा। पीछे गांवों की सूची है, 17 गांव जो सदियों में खली हुए, और हर गांव के आगे एक शब्द है विवाह, और 18 हवा। प्रोफेसर ने हरिराम की आंखों में देखा, रामगढ़। हरिराम उसी शाम गांव लौटा और सीधे उस औरत के घर गया। रात हो चुकी थी, दरवाजा खुला था, कमरे में अंधेरा था, और अंदर से वह गुनगुनाहट आ रही थी। वही शादी का गीत, धीमा, पुराना, किसी को नहीं पता किस भाषा में। हरिराम अंदर गया। वह कमरे के बीच में बैठी थी, जमीन पर, अंधेरे में, और उसके चारों तरफ चूहे बैठे थे गोल घेरे में, सैकड़ों, शांत, ऐसे जैसे पूजा हो रही हो। और कमरे में इतनी ठंड थी कि हरिराम की सांस का धुआं दिख रहा था, और हवा में सिंदूर और हल्दी और जली हुई लाश की गंध मिली हुई थी। मुझे पता है तू कौन है, हरिराम ने कहा। उसने गुनगुनाना बंद नहीं किया, बस उसकी आंखें हरिराम पर आईं। अंधेरे में सफेद आंखें जो चमक रही थी, जैसे बिल्ली की आंखें रात में चमकती हैं। बैठो, उसने कहा। बहुत दिनों से किसी ने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा। तेरा नाम क्या है? कोई नाम नहीं है। 5000 साल में भूल गई, लेकिन मुझे याद है कि मैं दुल्हन थी। आग के सामने मंत्र पढ़े गए थे, फेरे हुए थे, सिंदूर भरा गया था, और फिर उन्होंने मेरे पति को पकड़ लिया। 27 लोगों ने, और जमीन में गाड़ दिया, जिंदा, चीखता हुआ, और ऊपर पीपल लगा दिया और मुझे मार डाला। लेकिन मैं मरी नहीं, क्योंकि शादी का मंत्र, असली मंत्र पति पत्नी को बांधता है, और जब तक वह जमीन में जिंदा है, मैं भी मर नहीं सकती। और तभी हरिराम ने देखा कि कमरे की जमीन हिल रही है, धीरे धीरे कंपन, जैसे जमीन के नीचे कुछ हो। और नीचे से एक आवाज आई, बहुत गहरी, जमीन के अंदर से दबी हुई, जैसे कोई गड़ा हुआ इंसान चीख रहा हो। और चूहे बेचैन हो गए, दौड़ने लगे, और उस औरत ने जमीन पर हाथ रखा, प्यार से, जैसे किसी के सिर पर हाथ रखो, और बोली, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, इंतजार। हरिराम की टांगें कांप रही थी। मैं तुझे रोकूंगा, हरिराम ने कहा। उसने हरिराम को देखा, और इस बार उसका चेहरा बदला। पहले उसका अपना चेहरा था, फिर कौशल्या अम्मा का हो गया, फिर विकास का, फिर सुमित्रा का, फिर बुधराम का, एक एक करके, तेजी से, जैसे ताश के पत्ते पलट रहे हों। और हर चेहरा हरिराम को देखकर रो रहा था, मदद मांग रहा था। और फिर सब चेहरे गायब हुए, और उसका अपना चेहरा वापस आया। ये सब मेरे अंदर है, उसने कहा। सब मेरे अंदर बाराती हैं, मेरे दूल्हे की बारात। और जब 27 पूरे हो जाएंगे तो वह ऊपर आएगा, और मैं 5000 साल बाद सुहागन बनूंगी। पहली बार मेरी मांग में सिंदूर सच का होगा, 5000 साल बाद। और ये लोग, इनकी जिंदगी, मेरे पति 5000 साल से तड़प रहा है,
जमीन में अकेला, अंधेरे में, जड़ों में लिपटा चीख रहा है। 5000 साल, क्या तुम समझ सकते हो? 5000 साल का दर्द। तुम्हारी जिंदगी 50 साल की है, 70 की, 80 की। मेरा पति 5000 साल से मर रहा है और मर नहीं पा रहा। तो हाँ, मैं तुम्हारे गांव को बारात बनाऊंगी और अगला गांव और अगला, जब तक जरूरत हो। और फिर वह खड़ी हुई एक झटके से, और हरिराम ने देखा कि वह जमीन से ऊपर है, आधा इंच। पैर जमीन को छू नहीं रहे और उसके बाल हवा में फैल गए, बिना हवा के, जैसे पानी में होते हैं। और उसकी सफेद साड़ी पर जो गुलाबी धब्बे थे वे अंधेरे में चमक रहे थे, लाल, गहरे लाल। और कमरे में सारे चूहे एक साथ चीखे, तीखी, कान फाड़। और हरिराम भागा। दरवाजा, गली, घर और पीछे से वही हंसी आई। पूरे गांव में गूंजी, हर गली में, हर दीवार से, जैसे गांव खुद हंस रहा हो। उसी रात हरिराम का दरवाजा खटखटाया गया। उसकी मरी हुई बेटी गुड़िया की आवाज, बाबा दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है, बाबा प्लीज। और हरिराम ने नहीं खोला। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया झिटकने की तरफ। लेकिन उसकी पत्नी ने सुन लिया और पत्नी उठी, पत्नी चली। पत्नी ने दरवाजा खोला। गुड़िया आई है, मेरी बच्ची। 12 साल बाद। और हरिराम ने खींचा, दरवाजा बंद किया। लेकिन वह 1 सेकंड जिसमें दरवाजा खुला रहा, उसमें हरिराम ने बाहर देखा। गुड़िया नहीं थी वह औरत खड़ी थी सामने दरवाजा से। 3 फुट, सफेद साड़ी, खुले बाल, सफेद आंखें, और उसकी गोद में एक बच्ची थी। वो बच्ची एक गुड़िया थी, लकड़ी की वही गुड़िया जो हरिराम ने 12 साल पहले अपनी बेटी के लिए बनाई थी और जिसे बेटी के साथ जलाया गया था चिता पर। और उस औरत ने वह गुड़िया हरिराम की तरफ बढ़ाई और बोली, ये तुम्हारी है ना, लो ले लो, बस दरवाजा खुला रखो। हरिराम ने दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगाया और जमीन पर बैठ गया और रोता रहा पूरी रात। अगले दिन हरिराम ने अपनी पत्नी को लेकर गांव छोड़ दिया, ट्रैक्टर पर, दिन में, बिना पीछे मुड़े। लेकिन जो नहीं जा सके वे रह गए और एक एक करके रात दर रात हर किसी का दरवाजा खुला, क्योंकि वह हर किसी की सबसे गहरी कमजोरी जानती थी। हर किसी के सबसे प्यारे मुर्दे का चेहरा ले सकती थी। और कोई इंसान अपनी माँ को, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को दरवाजे के बाहर ठंड में रोता नहीं छोड़ सकता, चाहे वह जानता हो कि बाहर खड़ा इंसान उसका अपना नहीं है। 27 पूरे हुए, बारात आई। आखिरी रात कैसी थी? कोई जिंदा गवाह नहीं बचा, लेकिन आसपास के गांवों ने कहा कि रामगढ़ से शहनाई सुनाई दी, बहुत तेज, बहुत पुरानी, ऐसी धुन जो किसी को नहीं पता थी। और ढोल बजे और मशालें दिखी और जमीन कांपी हल्के से। 2-3 सेकंड जैसे भूकंप आया हो और फिर सब बंद हो गया।